आदाब अर्ज़ है। सिंध के सैलाब से मुतल्लिक अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो पानी दरियाए सिंध में जमा होने जा रहा है और पंजनद के मकाम के बाद जैसे ही वो दरियाए सिंध में मुकम्मल तौर पर दाखिल होगा तो बड़ी न्यूज़ ये है कि कम से कम 52,000 खानदान दरपदर होंगे। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये मेरे आदाद शुमार नहीं है, ये वज़ीर आला हाउस में होने वाली एक बड़ी आला सतही मीटिंग में ये बताया गया कि सिंध में जो हालिया सैलाबी सूरताल है इसके नतीजे में कम से कम 52,000 खानदान मुतासिर होंगे, यानी दरपदर होंगे, अपने घरों से उनको जाना पड़ेगा। उनमें कच्चे के लोग भी हो सकते हैं, उनमें बंदों के करीब रहने वाले लोग भी हो सकते हैं, और अल्लाह न करे अगर कोई शिगाब पड़ गया या कहीं बंद कमजोर हुआ तो फिर पक्के के लोग भी मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन अब तक की जो इतलात ये है कि इस वक्त तक वजीर आला हाउस में होने वाले जो इजलास हुआ है उस इजलास के नतीजे में जो सारी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मेरे पास मौजूद है उसमें यह है कि 1 सितंबर से यानी पहली तारीख से जोरदार बरसात का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। यानी 1 के बाद 1 और 4 के दरमियान पंजनद के मकाम पर ये तमाम दरियाओं का पानी जमा होगा जो कि दरियाए सिंध की तरफ आएगा और वहीं से जो है ये पानी अपना रुख मोड़कर जो है आगे की तरफ जाएगा। और इंतहाई अहम इतलात ये है कि ये पानी का जो रुख है ये अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो फिर आपको 2010 का सैलाब याद आ जाएगा। लेकिन अल्लाह न करे, अल्लाह अमान। लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है कि बरसात भी इन्हीं दिनों में पड़ जाएगी, पानी भी जो है 5 तक जो है गुड्डू तक पहुंच जाएगा, और इससे बड़ी बात यह कि 7-8 लाख का किस्म का रेला आएगा। 2010 के बाद उस तरह बंदों को कभी इस जो दरिया के दोनों बंद होते हैं उनको इस तरह का पानी लगा नहीं है। तकरीबन कोई 15 साल के बाद इन बंदों को जाकर पानी छुएगा और 15 साल के बाद ही करीब करीब पूरा कच्चे का इलाका भी डूब जाएगा। इसके साथ ये भी बता दूं कि नेवी के बूट्स जो है उनको भी तकरीबन कोई 50 से ज्यादा नेवी के बूट्स है जिन्हें तैयार रहने के लिए कहा गया है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों को इंतहाई बंदों को इंतहाई हसास करार देकर वहां पर डिप्लॉयमेंट की हिदायत कर दी गई है। और इसके साथ साथ पूरी सिंध को इस वक्त खुसूसन दरियाए सिंध के किनारों पर आबाद और जहां से दरियाए सिंध गुजरता है उसे अलर्ट कर दिया गया है, अलार्म बज गया है और वहां पर सूरत-हाल को 24 घंटे मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। तो सिंध का सैलाब जो है पंजाब के बाद अब बारी है सिंध की, और अगर खुदा न खास्ता इस दौरान कोहे सलेमान पर जो कि बलूचिस्तान का इलाका वहां अगर जोरदार बरसात पड़ गई तो माजी में यह हुआ था, सिर्फ इतना बता दूं कि 2010 में जो सिंध में तबाही हुई थी उसका बड़ा पानी का रेला जो है 2-3 लाख क्यूसेक का पानी का रेला जो है वो कोहे सलेमान से आया था, जो कि पहाड़ों से उतरता हुआ बहुत तेजी से पानी दरिया सिंध में आता है। और ये पानी भी अगर खुदा न खास्ता वहां बरसात पड़ गई तो फिर दरिया सिंध को फिफरने में और दरियाए सिंध को अपना रुख मुतयन करने में कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। बहरहाल मैंने कहा आपको ब्रेकिंग दे दूं कि 52,000 खानदान इस पूरी सूरत-हाल में पहले ही हिट होंगे और हो सकता है कि वो दरपदर हो जाए या फिर वो मुतासिर हो जाए। अल्लाह सबको अमान में रखे, क्योंकि पानी और आग से अल्लाह ही बचाए। खुदा हाफिज।